नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये दौरा 6 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक चलेगा। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर सहित कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। तीसरी बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक मनीराम दास छावनी में आयोजित की गई। इस बैठक में मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। हाल के दिनों में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठे थे। चौथी बड़ी खबर क्रिकेट जगत से सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए 3 मैचों की टी20 श्रृंखला हेतु भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। हालांकि टीम चयन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर किए जाने को लेकर हो रही है। टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को बाहर रखने पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों के बीच गलत संदेश जाएगा। चयनकर्ताओं ने इस बार प्रभसिमरन सिंह, अशोक शर्मा और यश ठाकुर जैसे नए खिलाड़ियों को मौका देकर युवा प्रतिभाओं पर भरोसा जताया है। पांचवी बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 505 अंकों की बढ़त के साथ 78,269 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 155 अंकों की मजबूती के साथ 24,426 के स्तर को पार करने में सफल रहा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत, विदेशी निवेशकों का भरोसा और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी के कारण बाजार में ये मजबूती देखने को मिली। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई। छठी बड़ी खबर सर्राफा बाजार से जुड़ी हुई है। आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,46,440 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1,34,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। चांदी की कीमतों में भी हल्की नरमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की सोच के कारण आने वाले समय में सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। सातवीं बड़ी खबर फीफा विश्व कप 2026 से सामने आई है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 महत्वपूर्ण गोल किए और अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। इस हार के बाद ब्राजील के प्रशंसकों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। फुटबॉल विशेषज्ञ इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा उलटफेर मान रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक और बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ा नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। साथ ही कंपनी से 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौवीं बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर आमरण अनशन आज 8वें दिन भी जारी है। लगातार उपवास के कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। समर्थकों ने सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने और मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर भी विभिन्न संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
10वीं बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि पटना की बैंकुपर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये सीट राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी। 11वीं बड़ी खबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से सामने आई है। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए विकसित सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स यानी सॉल्व सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा कर लिया है। ये परीक्षण भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सफलता के बाद गगनयान मिशन की तैयारियों को नई गति मिलेगी और भविष्य के परीक्षणों का रास्ता और आसान होगा। 12वीं बड़ी खबर शिक्षा जगत से सामने आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक इंजीनियरिंग शाखाओं में छात्रों की घटती रुचि तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग के कारण कई संस्थान आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। शिक्षा क्षेत्र में यह बदलाव भविष्य के तकनीकी रुझानों की ओर संकेत कर रहा है। 13वीं बड़ी खबर दिल्ली विश्वविद्यालय से सामने आई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके छात्र अब केवल 1 वर्ष में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। 14वीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। 15वीं बड़ी खबर रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में दुनिया भर में लगभग 1,28,000 लोगों की नौकरियां समाप्त हो चुकी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 16वीं बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र से सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हाल के दिनों में बना तनाव अब काफी हद तक समाप्त हो गया है और एलएनजी जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई है। इसके बाद भारत सरकार ने गैस आपूर्ति को लेकर लागू किए गए सभी आपातकालीन प्रतिबंध और विशेष नियम वापस ले लिए हैं। सरकार का कहना है कि अब देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी और उद्योगों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। 17वीं बड़ी खबर भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है। दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते के अंतिम नियम जारी कर दिए हैं जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले कपड़ा, दवा और कृषि उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी राहत मिलेगी। 18वीं बड़ी खबर पर्यावरण और ईंधन नीति से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने देश भर में ई-20 फ्यूल ब्लेंड यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के व्यापक उपयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये पहल भारत को स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। 19वीं बड़ी खबर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से जुड़ी हुई है। अलास्का के बर्फीले क्षेत्र में भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 400 से अधिक जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, आधुनिक युद्ध कौशल और आपसी समन्वय का अभ्यास कर रही हैं। 20वीं बड़ी खबर चिकित्सा जगत से सामने आई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम ने भारत की पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लिवर स्वैप सर्जरी करके नया इतिहास रच दिया है। इस जटिल ऑपरेशन के दौरान 2 अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बीच अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। डॉक्टरों की इस उपलब्धि की देश भर में सराहना हो रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपलब्धि भविष्य में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में हजारों मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी।
21वीं बड़ी खबर टेनिस जगत से सामने आई है। विंबलडन 2026 के दौरान दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि वो जल्द भारत आना चाहते हैं और भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली से मुलाकात करना चाहते हैं। जोकोविच ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों खिलाड़ियों के बीच संदेशों के माध्यम से बातचीत होती रही है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो विराट को टेनिस सिखाना चाहते हैं और बदले में उनसे क्रिकेट सीखना चाहेंगे। 22वीं बड़ी खबर मणिपुर से सामने आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। नई सूची के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 19,34,000 से अधिक हो गई है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 92% पात्र नागरिकों ने समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कर दिए थे। चुनाव आयोग का कहना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का समय समय पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है। 23वीं बड़ी खबर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि निर्धारित तकनीकी रखरखाव और सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण कुछ घंटों के लिए यूपीआई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान ग्राहक वैकल्पिक माध्यमों जैसे एटीएम, नेट बैंकिंग और योनो ऐप का उपयोग कर सकेंगे। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि यदि कोई महत्वपूर्ण भुगतान करना हो तो उसे पहले ही पूरा कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 24वीं बड़ी खबर अंडर 19 क्रिकेट से जुड़ी हुई है। श्रीलंका के हम्बनटोटा में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को मेजबान श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 67 गेंदों में 87 रन बनाए और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी शानदार पारी के बावजूद भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। 25वीं और आज की आखिरी बड़ी खबर खेल और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपना पहला आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच के बाद उनके इस पोस्ट पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने वैभव की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ये युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बन सकता है। क्रिकेट प्रशंसक भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना